गाइस, हम अपनी इस स्टोरी में देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है उसका नाम रेबिका होता है और उसके साथ एक जो लड़का होता है वो हमारे मेल लीड का भाई होता है। और हमारा मेल लीड जो होता है उसको एक कैद खाने में उसके भाई ने बंद करके रखा हुआ था, जिसका नाम एहसन होता है, जो लियाम का भाई होता है। लियाम वो है जो हमारी फीमेल लीड के साथ अभी रोमांस कर रहा है। वो हमारी फीमेल लीड को कहता है कि बेबी तुम मुझे हनी कहो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम हनी कैसा रहेगा। और वो उसके हाथों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है। ये चीज़ देखकर जो हमारा मेल लीड होता है वो पीछे शीशे के पीछे से सब कुछ देख रहा होता है, उसको सारी सब कुछ दिखाई देता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। इस टाइम उस बेचारे को उसके खुद के ही भाई ने बांध कर रखा हुआ है। वो कहता है कि प्लीज़ इसको छोड़ दो, ये मेरी। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड के भाई से बोलती है, जो इस टाइम मौजूद है। वो उससे कहती है कि मैं और ज़्यादा अब खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मुझसे अब खड़े होकर रोमांस बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ खड़े खड़े। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है प्लीज़ लीना इसको छोड़ दो। वो कहता है लियाम तुम मेरे भाई हो या दुश्मन हो, तुमसे ज़्यादा डेंजर इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, तुम तो एक दज्जाल की जैसे हो, तुम रेबिका को छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। तभी लियाम कहता है कि रेबिका उसके कान में बहुत ज़्यादा प्यार से एंड क्लोज बहुत ज़्यादा जाकर उसके बोलता है कि रेबिका तुम मुझे हनी बोलो, मैं तुम्हारे मुँह से हनी सुनना चाहता हूँ, तुम बोलो मेरे प्यारे हनी। लियाम मैंने बहुत टाइम से ये बात तुम्हारे मुँह से नहीं सुनी है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है रेबिका, वो उसके हक करी हुई होती है, उसके गले लगी हुई होती है, वो सिर्फ पल के झपका रही होती है। और हमारा जो लियाम होता है वो शीशे की साइड देख रहा होता है और उसको एकदम अपने गले से अलग करता है, यानी कि वो लोग हक नहीं करते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं। और वो उसके सामने खड़ा कर लेता है अपने, और वो उससे कहता है कि रेबिका मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? तुम प्लीज़ बोलो ना मुझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम क्या मुझसे हनी भी नहीं बोल सकती हो? तो तुम मुझे हनी बोलो ना बेबी, मैं बहुत हनी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से, बहुत टाइम बाद मैं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से हनी। तभी वहाँ पर हमारा जो मेल लीड होता है वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, कहता है प्लीज़ रेबिका को छोड़ दो, वो मेरी फियांसे है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो मेरी फियांसे है। वो बेचारा उससे ज़मीन पर गिरकर रो रहा होता है, कहता है वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे इस जगह पर बंद कर दिया। पर हमारा जो लियाम होता है वो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो रेबिका के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था और बस उसे रेबिका ही दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो हमारे रेबिका को प्यार से टच करता है, उसके बालों को सहलाता है, उसकी जुल्फ़ों को कान के पीछे ले जाकर उसकी नेक को टच करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है, तो तुम मुझे हनी तो बोलो, तुम हनी भी नहीं बोल रही हो मुझे। बेबी तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार। देन वो रेबिका के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है और वो अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ अनजान इंसान हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल डर ही लग रहा है मुझसे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यू आर मेरी, तुम तो मेरी वाइफ हो, तो हमें एकदम परफेक्ट तरीके से रहना चाहिए, ना कि एक डर की। तो हम इस रात को बहुत ज़्यादा हसीन और एकदम इम्प्रेसिव नाइट बनाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराऊँगा, मैं तुमसे सचमुच बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। वो उसको टच करने लगता है और वो उसकी गर्दन को पकड़ कर एकदम ऊपर करता है और उसको वो किस करने लगता है। वो दोनों लगातार किस करते रहते हैं और हमारा जो लियाम होता है वो हमारी रबिका को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी तो उसको अपने भाई की भी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तभी तो उसने अपने भाई को एक कैद खाने में बंद करके रखा है जंजीरों को बीच में, और वो रबिका को लगातार किस कर रहा होता है। वो शीशे की साइड देखता है क्योंकि उसको पता है कि उसका भाई जो होता है वो उसको दिख रहा होगा किस करते हुए। और वो कहता है कि उसका जो हम भाई होता है वो कहता है छोड़ दो, तुम मेरी फियांसे को किस कैसे कर सकते हो, वो मेरी फियांसे है, तुम उसको जाने दो। और वो अभी भी रबिका को किस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से, और बेचारा हमारा जो मेलिड होता है वो अभी भी उस शीशे के पीछे फड़फड़ा रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। पर हमारा मेल लीड
बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बस उस शीशे के पीछे, दीवार के पीछे होता है। और हमारा जो लियाम होता है वो रफीका को अपनी गोद में उठा लेता है। वो लगातार रोमांस कर रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर हमारा जो मेन लीड होता है वो और ज़्यादा आग में जलने लगता है, क्योंकि उसको अब बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था ये क्या करे जा रहे हैं। वो मेरी फियांसे के साथ अब पता नहीं क्या करेगा। वो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी हमारा जो रफीका और लियाम होते हैं वो दोनों रोमांस के लिए अपने बेड पर जाने लगते हैं। वो रफीका को उठाकर अपने गोद में बेड के पास ले जाने लगता है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। वो दोनों बेड पर आराम कर रहे हैं। हमारी रफीका जो होती है वो सो रही होती है। हमारा जो लियाम होता है वो उसके फेस पर उसको टच कर रहा था, उसको सहला रहा था। वो उसको सोते हुए देख रहा था कि वो बोल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये सुबह तो मेरे लिए और भी ज़्यादा सुहानी है, क्योंकि सूरज तो मेरे बेड पर ही है। और वो उसकी खूबसूरती को निहार रहा था, क्योंकि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी तो अपने भाई को उसने कैद खाने में बंद कर रखा है। वो उसको सहला रहा था। तभी हमारी जो रफीका होती है उसकी नींद खुल जाती है। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? दैन लियाम कहता है कि तुम उठ गई। मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम उठोगी। क्या तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हुई है? तुम आराम से सोई कल रात? अगर तुम्हें कुछ भी अगर भूख लग रही है तो मैं नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ, तुम खा लेना। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उठती है। तभी हमारा जो लियाम होता है वो उसको लिटा देता है बेड पर ही। और वो कहता है उससे कि नहीं, अभी तुम आराम करो, उठ क्यों रही हो? वो बोलता है कि कल रात मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। क्या हम लोग फिर से कर सकते हैं इंटीमेट? हम लोग फिर से क्लोज आ सकते हैं? मुझे मेरा मन है करने का, हम फिर से करें क्या? एक बार और करते हैं प्लीज़, तुम मुझे मना मत करना। और वो उसके पास जाने लगता है उसे किस करने के लिए। देन तभी हमारी जो रेबिका होती है वो उसको पीछे धक्का दे देती है। वो कहती है नहीं, कल रात ही किया है, अभी मेरा मन नहीं है करने का। अभी मैं फ्रेश होंगी। और अभी इतनी जल्दी भी क्या है, कल रात ही तो किया था, रात में करेंगे फिर से। अभी सुबह है तो उठ जाओ। तभी वो कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मेरी जो फीमेल लीड होती है रफीका, वो बोलती है कि तुम्हें पता है मेरी मेमोरी कैसे गई है? तुम्हें कुछ तो पता होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी भूल चुकी हूँ। तो तुम मुझे याद दिला सकते हो? तो कहता है हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट बस एक कार एक्सीडेंट की वजह से हो गया था, तभी तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, वरना तो तुम ठीक थी। और अब हम फिर से नई मेमोरी बना लेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि कैसे कार एक्सीडेंट करवाया था लियाम ने अपने ही भाई का, रफीका को पाने के लिए। हम देखते हैं कि कार का दरवाज़ा कोई खोलता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बूट के जूते पहनकर आ रहा था वो। और हम देखते हैं कि लियाम जो होता है उस कार में से निकलता है। और उसके जो पीछे जो उसके गार्ड होते हैं वो छतरी पकड़े हुए थे। और वो लियाम को बाहर, जैसे ही लियाम बाहर आता वो कहता है बॉस चलो हम फिर से देखते हैं जाकर के आपका भाई ठीक है या नहीं। दैन तभी हम देखते हैं कि हमारी जो लियाम का भाई होता है, यानी कि हमारा मेल लीड, वो कार से आ रहा होता है पीछे छुपकर। वो ये उसके पीछे से कोई मार देता है, जो कि लियाम का एक गार्ड होता है, उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं वो लोग। हम देखते हैं कि वहाँ पर लियाम होता है और वो कार के नीचे झुककर देखता है। वो देखता है कि रफीका वहीं पर बेहोश पड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि रफीका के सर पर चोट लगी हुई है, उसके खून निकल रहा है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है उस कार में एक्सीडेंट होने के बाद। और जो हमारा लियाम होता है वो कहता है कि चलो इसको यहाँ से ले चलते हो, मेरे भाई को वहाँ पर बांध देंगे। गुंडों से कहता है कि इसको इतना मारो कि इसकी टांगें तोड़ दो, बिल्कुल भी ये चलने के लायक ना ही बचे, तभी मेरी रफीका से शादी हो पाएगी। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी इससे। और वो बेचारे को बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो कहते हैं ठीक है बॉस, अब आप हमारे पर भरोसा करो, हम इसकी बिल्कुल हड्डी पसली एक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि लियाम रफीका के हाथ पकड़ कह रहा है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हम नई मेमोरी फिर से बनाएंगे हमारे प्यार की। और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर हम लोग एक ट्रिप पर चलेंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारी बेहतरीन रोमांटिक यादें होंगी। एंड तभी वो हमारी रफीका को हक कर लेता है और वो उसके गले लग जाता है। वो कहता है कि मैं हूँ तो तुम्हें परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझसे शुरू होती हो, मैं तुमसे शुरू होता हूँ, तो हम एक दूसरे के हैं और हमारा तीसरा कोई नहीं है। अगर हमारे बीच कोई तीसरा आएगा तो बस हमारा बेबी होगा और कोई नहीं होगा। और वो उसको हक कर लेते हैं। और दैन तभी हम देखते हैं कि जो रबिका होती है वो उसके रोज उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, वो अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो उसका फियांसे नहीं था, उसके फियांसे तो कोई और था, वो तो बस उसको धोखा दे रहा है। और हमारी जो रबिका होती है वो साइड में लगे हुए शीशों को देखती है और हमारे जो लियाम को कहती है कि ये शीशा इधर क्यों लगाया है, ये तो बिल्कुल रूम को बेकार कर रहा है, पूरी डिज़ाइन को, ये शीशा बीचों बीच में कौन लगाता है। तभी रवि लियाम कहता है कि तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये मिरर यहाँ क्यों लगाया है रूम के बीचों बीच। तभी वो रबिका को अपने साथ ले जाता है, हाथ पकड़कर उस शीशे के पास, और वो उसके पास ले जाकर खड़ा करता है उसको। और वो बेचारी वहीं पर उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो छोटी थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रही है। तभी वो उसको शीशे के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि मैंने इस वजह से लगाया है शीशे कि मैं तुम्हें रोज़ के रोज़ इस शीशे में हम दोनों एक दूसरे को देख सकें और मैं देख सकूं कि तुम मेरे साथ हो हमेशा, इस वजह से मैंने ये शीशे लगाया। एंड उसके वो शोल्डर को टच करता है, वो कहता है कि हम अपनी यहाँ पर किस कर सकते हैं, मैंने ये किसके लिए लगाया है और बस मुझे किस करना है, तो तुम इस वजह से ज़्यादा घबराओ मत, ओके। तभी हमारा जो लियाम होता है वो हमारी रबिका को किस करने लगता है, पर हमारी रबिका को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड देन वो उसकी नेक पर किस करने लगता है और वो उसको किस करता रहता है, पर पीछे से जो हमारा लियाम का ब्रदर होता है, यानी कि हमारा मेलिड, वो कह रहा होता है कि रबिका को छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो, वो मेरी फियांसे है। अब वो बेचारा वहीं पर फड़फड़ाता रहता, पर वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके हाथ पैर बांध दिए हैं, वो बेचारा सिर्फ चिल्ला सकता है। करते करते रबिका शीशे पर टच करती है हाथ, और हमारा जो लियाम होता है वो उससे रोमांस करता ही रहता है और वो लगातार उससे प्यार करता ही रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसे, इसलिए वो उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं सकता। वो लगातार एक दूसरे को किस करते रहते हैं एंड देन वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो पूरी बॉडी को उसको ऐसे किस कर रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों से उसको वो मिली नहीं हो, और फाइनली जाकर उसे वो मिली है। देन वो उसको अपने साइड में बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा करके उसको लिप किस करने लगता है। वो दोनों किस करते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराने की कोशिश करता है उसको, पर वहीं पर हमारे जो मेल लीड होता है वो उस बेचारे को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यानी फियांसे के साथ ये सब कर रहा था जो इसको करने कहा गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि रबिका मेरी है, रबिका तुम मुझे यहाँ देखो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। देन तभी रबिका किस करते करते उसको कुछ सुनाई देता है और जो लियाम होता है वो उसको लगातार किस करता रहता है। देन रबिका हट जाती है, वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या इसके पीछे कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आवाज़ आ रही है। देन तभी लियाम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसे पता था कि वहाँ पर उसका ब्रदर है और वो इसलिए थोड़ा चौंक जाता है। देन रबिका उसको लगातार शीशे को देखती रहती है। लियाम उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें बस आवाज़ ऐसी आई होगी, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वहाँ पर उनके रूम में मेड आ जाती है, वो कहती है कि मास्टर एंड मैडम नीचे आए हुए हैं, वो आप लोगों को बुला रहे हैं, तो प्लीज़ आप नीचे आ जाइए। देन तभी वो पीछे घूमकर रबिका देखती है और हमारा जो लियाम होता है वो उसकी कमर से हाथ हटा देता है। वो कहता है ठीक है तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं, मम्मी पापा से बोलो कि हमारा वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हमारा जो लियाम होता है वो रबिका से बोलता है कि तुम जाओ और चेंज कर कर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करूँगा, ठीक है, मम्मी पापा से मिलने के लिए। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो रबिका होती है और लियाम होता है वो नीचे आकर बैठे हुए होते हैं और लियाम कहता है रबिका हेलो करो मॉम एंड डैड को। देन तभी रबिका होती है वो कहती है हेलो मॉम, हेलो डैड, कैसे हैं आप लोग। लियाम के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम ठीक हैं बेटा, क्या तुम ठीक हो। पर जो लियाम का डैड होता है वो थोड़ा सा गुस्से में होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो अपने भाई का एक कातिल है। वो कहती है, लियाम की मॉम कहती है कि लियाम तुम्हारा जो ब्रदर है वो गायब हो गया है 1 महीने से, तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ है, तुम्हें ढूंढना चाहिए, तुम बड़े भाई हो उसके और तुम ऐसे हो कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है उससे,
तुम कैसे बड़े भाई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा छोटा भाई गुम हो गया और तुम आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो। देन ये बात सुनने के बाद लियाम थोड़ा ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसको परेशानी है। वो कहता है कि हाँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बड़ा छोटा भाई अगर कहीं खो गया है तो मैं क्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ। डैड गुस्से में आकर कहते हैं वो तुम्हारा भाई है और तुम उसके साथ ऐसे हंसी मजाक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो गुम हो गया और तुम हंस रहे हो यहाँ पर। दैन फिर भी वो लियाम वहाँ पर हंस रहा होता है क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। लियाम की मॉम पूछती है कि रबीका तुम सचमुच नहीं जानती हो कि एस्नो कौन है ये, तुम्हें क्या बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम एस्नो की क्या लगती हो। तो कहती कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगता है कि लियाम हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारा भाई जो है वो कहीं पर मिस हो गया है और हमें मिल नहीं रहा है, तो पुलिस हमारी हेल्प करेगी ढूंढने में, तो तुम उसे कॉल करो। वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं पुलिस को कॉल करूँगा। और वो अपना हाथ ऊपर रख लेता है। लियाम का डैड एकदम खड़ा हो जाता है। वो उससे लियाम से कहता है कि तुम मेरी स्टडी में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़रूरी, मैं जो यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। दैन हमारा जो लियाम होता है वो हमारी अबिका के शोल्डर पर हाथ रख कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो तुम्हें जो भी बात करनी तुम इसके सामने कर सकते हो, तुम इसके सामने मुझे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये मेरी वाइफ है ना कि गर्लफ्रेंड है। तो कहती है कि मैं जाती हूँ, जाकर तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम बस आराम से अंकल से बात करो और मैं अभी की अभी आऊँगी। देन वो वहाँ से उठकर जाने के लिए तैयार हो जाती है एंड देन वो वहाँ से उठकर चली जाती है। लियाम के डैड उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। देन तभी वो कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है। देन तभी लियाम गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। देन वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या जानूँ वो कहाँ है, कहाँ जिंदा है या मर गया। और वो सिगरेट ज़मीन पर कस के फेंक देता है। तभी हमारी जो रविका है वो आ जाती है, वो उसको रोक लेती है। वो कहती है रुको, तुम ये मत करो। रविका कहती है कि उस डैड आप इसके ऊपर क्यों नाम रख रहे हो, इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो क्या जाने कि हमारा आपका जो बेटा है वो कहाँ है, तो आप प्लीज़ उसके ये ब्लेम नहीं लगा सकते हो कि ये सारी गलती लियाम की है। लियाम ने कुछ भी नहीं किया, लियाम तो यहाँ पर अगर उसने कुछ किया होता तो वो यहाँ पर क्यों होता, आप प्लीज़ उसके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हो। कहती है कि लियाम क्या तुम्हारा बेटा नहीं है सगा जो तुम उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हो, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि आपने उसको किसी जगह से अडॉप्ट किया है तभी आप इस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई ऐसे आरोप लगाए, तो प्लीज़ आप पहले से बोलने से पहले सोच लेना आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। रबीका लियाम से कहती है उसका हाथ पकड़कर चलो तुम यहाँ से, मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे। देन वो लियाम का हाथ पकड़ लेती है, वो उसको अपने साथ वहाँ से खींच कर ले जाती है ताकि लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाए और बात आगे ना बढ़े। और लियाम दिल ही दिल में खुश हो रहा था क्योंकि उसने उसकी साइड ली थी। रैन अपने रूम में आकर अपने टेबल का सारा सामान ज़मीन पर फेंकने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो वहीं पर गहरी गहरी सांस लेता है गुस्से में आकर। फिर रविका रूम में आ जाती है। वो कहती है लियाम, तभी लियाम जो होता है वो उसकी साइड घूम कर देखता है और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। देन तभी रविका कहती है हाथ लगाकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम रोना बंद करो। वो उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगती है। वो कहती है कि तुम प्लीज़ बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसका हाथ पकड़ उसको दिलासा देती है। वो कहती है कि तुम ठीक हो ना। देन तभी हमारा लियाम होता है वो उसके शोल्डर को पकड़ कहता है कि हाँ एक तुम ही हो जिसको मेरी परवाह है, बाकी सब तो मुझे मेरे भाई का ही मर्डर समझ रहे हैं। तुम्हें पता है अगर तुम मुझे बच्चा दे दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमें बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो तुम मुझे बच्चा देने के लिए तैयार हो क्या रविका। तभी रविका कहती कि अभी कैसे बच्चा दे सकती हूँ, मुझे लगता है कि अभी ही सही टाइम नहीं है, घर में भी सही माहौल नहीं चल रहा है। देन मुझे हमें लगता है कि सही टाइम आने पर हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हैं, आपको अभी बच्चा चाहिए या प्लानिंग के साथ बच्चा चाहिए। मुझे लगता है हमें थोड़े टाइम बाद बच्चा प्लान करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी हमारी भी लाइफ में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद बच्चा होगा तो ही बेहतर रहेगा।
तभी वो उसके गालों पर हाथ लगाकर कहता है, उसकी गर्दन को पकड़कर कि मुझे वैसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। पर हमारा अगर बच्चा हो जाएगा तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि हमें बच्चा चाहिए। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो उसकी साइड देखकर कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? विलियम उसको हग कर लेता है, उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। और वो उसके पीछे बैग को टच करने लगता है और वो सीधे देखता है, वो सोचता है मन में कि अगर एक बार बच्चा हो जाएगा तो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी उसके पेरेंट्स को बच्चे से अलग करने की। तो मुझे जल्द से जल्द बच्चा करना ही होगा, मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, कुछ ही टाइम बाद मुझे फादर बनना है। देन रबिका भी उसको हक कर लेती है और उसको एकदम सहलाने लगती है, वो भी उससे शायद प्यार करने लगी है। देन हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हसीन मौसम है और सुबह हो चुकी है।